डे 16 ऑफ सॉल्विंग पाइथन MCQ। तो यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन दी है प्रिंट 4 + 3 मॉड्यूलो 5। यहाँ पे क्या होता है, ये रूल फॉलो होता है PEMDAS। अभी मैं बताता हूँ इस रूल के बारे में। सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होती है यहाँ पे, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा वो सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, फिर डिवीजन सॉल्व होगा। तो ये लेफ्ट टू राइट चलता है, लेफ्ट टू राइट चलता है। अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साथ में होगा तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा और फिर डिवीजन सॉल्व होगा, फिर हमारा एडिशन होता है, फिर हमारा सब्ट्रैक्शन सॉल्व होता है यहाँ पे। ओके, सो हमको यहाँ पे अभी क्या दिया, 3 मॉड्यूलो 5। तो सबसे पहले 3 मॉड्यूलो 5 सॉल्व होगा, और मॉड्यूलो का जैसे हमने बताया था कि रिमाइंडर में आता है। सो अगर ये वाली वैल्यू अंदर की वैल्यू से अगर बड़ी होगी हमारी, तो हमें ये वाली वैल्यू ही आएगी जो अंदर होगी। सो यहाँ पे 3 आएगा, और फिर जो यहाँ पे 4 + 5 होगा, मतलब 4 + 3 होगा यहाँ पे। ठीक है, सो ये 7 हो जाएगा। फिर जो ये 7 होगा वो प्रिंट होगा, इसलिए हमारा आउटपुट आएगा फिर ये वाला ऑप्शन ए 7। एक और बार बताता हूँ मैं, यहाँ पे अगर कभी भी ये क्वेश्चन आए तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये रूल फॉलो होता है PEMDAS, पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इस लाइन से फॉलो होगा, लेफ्ट टू राइट सॉल्व होते जाता है। सबसे पहले आपका कुछ भी एक्सप्रेशन में दिखना है तो आपको देखना है पैरेंथेसिस कहाँ पे। सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होगी, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जहाँ पे होगा वो सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से चलेगा। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4 + 3 मॉड्यूलो 5। सो सबसे पहले यहाँ पे मॉड्यूलो सॉल्व होगा। ओके, मॉड्यूलो सॉल्व किया हमने तो हमें यहाँ पे 3 आया। मॉड्यूलो क्या करता है, रिमाइंडर की वैल्यू देता है। अगर क्वेश्चन की वैल्यू देखोगे तो वो नॉर्मल डिवीजन जो होता है वो क्वेश्चन की वैल्यू देता है, लेकिन मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, वो रिमाइंडर की वैल्यू देता है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर अंदर की वैल्यू छोटी हो बाहर की वैल्यू से, तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि ये वाली ही वैल्यू आएगी जो अंदर होगी, अगर छोटी होगी बाहर की वैल्यू से। सिंपल है, इस बात को ध्यान रखना है। फिर 4 + 3 होगा, यहाँ पे एडिशन होगा, फिर 7 आएगा और 7 फिर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, इसलिए हमारा आउटपुट 7 आया है।